Okay, now I will discuss the plant tissue culture. Plant tissue culture derived with three words: plant plus tissue plus culture. Okay. तो प्लांट से हम टिश्यू को स्ट्रैक करते हैं या सेल्स को स्ट्रैक करते हैं और उसको जो है हम न्यूट्रिएंट मीडिया या स्टैंडर्ड मीडिया में जो है हम उसके निकलेट करते हैं और उससे जाकर के हम जो है उस सेल से टिश्यू से प्लांट का रीजनरेशन करते हैं। तो इसको कैसे हाउ टू डिफाइन दिस प्लांट टिश्यू कल्चर या culturing of the cells and tissue into the standard media या nutrient media for regenerating the in vitro plant. It's called the plant tissue culture. तुम इसको ऐसे ही बोल सकते हो, सिंपल वर्ड अगर नहीं समझ में आए तो you can tell like that also. The formation and development of in vitro plant into the standard media या nutrient media is called plant tissue culture. तो प्लांट टिश्यू कल्चर में कोई भी चाहे एग्रीकल्चर क्रॉप्स का चाहे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का हो, उससे उससे जाकर के हम जो है उसका जो एक्सप्लांट उसका जो पार्ट्स होता है उसके पार्ट्स को इस्तेमाल करके, ठीक है, उसका जो प्लांट पार्ट्स होता है उसको इस्तेमाल करके हम जो है न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल करके हम जो है प्लांट का डेवलपमेंट करते हैं। तो जो प्लांट का जो बाहर का पार्ट्स होता है उसको टिश्यू कल्चर में एक साइंटिफिक टर्म से कहते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सप्लांट। तो जब भी हम जो है प्लांट का जो कोई भी चाहे एग्रीकल्चर प्लांट का चाहे हॉर्टिकल्चर प्लांट का जो है बाहर के पार्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, उसको इस्तेमाल करके हम जो है हमारा वैरायटी उससे उसको इस्तेमाल करके हम जो है इन विट्रो प्लांट का डेवलपमेंट करते हैं। तो जो बाहर का जो प्लांट पार्ट्स को इस्तेमाल करते हैं उसको टिश्यू कल्चर एक्सप्लांट करते हैं और उस पार्ट्स को इस्तेमाल करके हम जो है उससे टिश्यू कल्चर प्लांट का डेवलपमेंट करते हैं या इन विट्रो प्लांट का डेवलपमेंट करते हैं। तो अब जैसे रूट से अगर पार्ट्स लेते हैं, रूट से सेल्स लेते हैं या सैंपल लेते हैं तो उसको बोलेंगे रूट एक्सप्लांट, या सूट से लेंगे तो सूट एक्सप्लांट, या फ्लावर्स लेंगे फ्लावर से सीड्स एक्सप्लांट, या सीड का एम्ब्रायो से लेंगे सीड का एम्ब्रायो एक्सप्लांट, सीड एक्सप्लांट, या जो तुम्हारा या एंडोस्पर्म है तो एंडोस्पर्म एक्सप्लांट। तो इस तरह से तो एक्सप्लांट होता है द प्लांट पार्ट्स दैट आर यूज्ड इनटू द डेवलपमेंट that are used into the nutrient media या standard media for producing the regenerated plant या tissue culture plant। या सिंपल वर्ड में अगर इतना नहीं समझ में आता है यू कैन टेल लाइक दैट the plant parts used into the nutrient media for producing the tissue culture plant it's called explant। या सिंपल वर्ड में वैसे कर सकते हैं the parts of the plant is called explant, ठीक है ना। तो वो भी तुम कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो अब जो प्लांट टिश्यू कल्चर जो फादर थे उनका नाम गोतिलेब वर्लेम था, ठीक है। इसके बाद जो है बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे प्लांट टिश्यू कल्चर में वर्क हुआ। फिर जो है तुम्हारा और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे कि तुम्हारा जो है जो साइंटिस्ट थे जिसने सबसे पहले जो है लैब में इनविट्रो प्लांट डेवलप किया जिसका नाम था बसिल हिल्डेब्रांड। इसके बाद और भी साइंटिस्ट आए जो वायरस-फ्री प्लांट डेवलप किए, द पर्सन हु वाज डेवलप द वायरस-फ्री प्लांट थ्रू सूटिंग कल्चर मोरल मार्टिन। इसके बाद जो अंडर कल्चर वाज डिस्कवर्ड बाय थॉमस बेरी इन डेटोरा स्ट्रोमियम एंड डेटोरा इनोक्सिया। तो ये सब जो है दीज आर द साइंटिस्ट और मेनी मोर साइंटिस्ट arrived into the plant tissue culture and developed several tissue culture plant in the field of agriculture crops, also in the field of horticulture crops। तो अब जो है जैसे कि अभी बताएंगे कि हम एक सिंपल बताएंगे कि हाउ टू डेवलप द प्लांट टिश्यू कल्चर। सिंपल समरी कैसे जो हम प्लांट को लैब के अंदर जो है प्रोड्यूस करते हैं। हम सबसे पहले सिंपल समरी देंगे, किसी भी प्लांट का रूट सेल या शूट सेल या सीड को लेते हैं जो फ्लावर में ये जो एक्सप्लांट इसको लेते हैं। इसके बाद हम जो मीडिया को प्रिपेयर करते हैं, बी प्रिपेयर द मीडिया, ठीक है। दैट मीडिया इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट मीडिया, ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडिया। उस न्यूट्रिएंट मीडिया को हम तैयार करके उसमें हम कोई भी प्लांट का पार्ट्स को हम उसके अंदर प्लेस करते हैं। इसके बाद जो है हम उस न्यूट्रिएंट मीडिया के मदद से जो है वो प्लांट डेवलप होता है और डेवलप होता है वो तुम्हारा टिश्यू कल्चर प्लांट होता है, इन विट्रो प्लांट होता है या रीजनरेटिव प्लांट। आप फिर उसी प्लांट को हम क्या करते हैं ग्रीन हाउस में हार्डनिंग करते हैं, उसको जो है पहले जो है तुम्हारा जो है कंट्रोल क्लाइमेटिक फैक्टर में एडप्ट कराते हैं। इसके बाद जब वो क्लोज कंडीशन में एडप्ट तब उसको ओपन फील्ड में हम एडप्ट कराते हैं और तब जाकर उससे वैरायटी सीड का डेवलपमेंट करते हैं।
तो इस तरह से ये प्रोटोकॉल है, दिस इज द प्रोटोकॉल ऑफ रीजनरेशन ऑफ प्लांट थ्रू प्लांट टिश्यू कल्चर। अब जो है इन विट्रो प्लांट का, इन विवो प्लांट क्या, इन विट्रो क्या होता है, इन विवो क्या होता है। इन विट्रो क्या था, इन विवो क्या था। इन विट्रो जो है लैब क्लाइमेटिक फैक्टर्स होता है, लैब कल्चर कंडीशन होता है, ये लैब क्लाइमेटिक फैक्टर्स होता है, ठीक है। लेकिन इन विट्रो तुम्हारा जो इन विवो हो वो फील्ड क्लाइमेटिक फैक्टर्स होता है, ठीक है ना, फील्ड क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ठीक है। इन विट्रो जो है लैब कल्चर कंडीशन, ये लैब क्लाइमेटिक फैक्टर्स होता है, लेकिन जो इन विवो होता है वो फील्ड क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, ये याद रखना है। इसके बाद हम तुम अभी डिस्कस हुआ तो न्यूट्रिएंट मीडिया। न्यूट्रिएंट मीडिया क्या है समझ लो। न्यूट्रिएंट मीडिया जो केमिकल कंपोनेंट, न्यूट्रिएंट मीडिया दो वर्ड है, न्यूट्रिएंट प्लस मीडिया, ठीक है ना। तो न्यूट्रिएंट मीडिया जो है केमिकल कंपोजिशन होता है जिसके मदद से हम जो है प्लांट का रिजनरेशन करते हैं। तो कई तरह का न्यूट्रिएंट मीडिया होता है, ठीक है ना, एमएस मीडिया, N6 मीडिया, P5 मीडिया, फिर जो है तुम्हारा जो है मिक्स मीडिया, SK3 मीडिया, वन मीडिया। दीज ऑल आर द मीडिया विच आर यूज्ड फॉर द regeneration of plant। इसमें से द मोस्ट पॉपुलर मीडिया इज MS media and N6 media। These two media are most popular among all media that are used for the development of tissue culture plant। इसके बाद बहुत सारा टिश्यू कल्चर, बहुत सारा जो है प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड्स होते हैं जिससे कि प्लांट का डेवलपमेंट करते हैं, जैसे कि सेवरल मेथड्स होता है, जैसे सेल कल्चर होता है, सस्पेंशन कल्चर होता है, उसको लिक्विड कल्चर भी कहते हैं। इसके बाद हमारा जो है ये अ, तुम्हारा जो है बर्बन प्लेटिंग टेक्निक होता है, सीड कल्चर होता है, स्पर्म कल्चर, एम्ब्रायो कल्चर, ओवरी कल्चर, ओव्यूल कल्चर। इसके बाद जो है आपका आफ्टर दैट एंथर कल्चर, जोमाक्लोनल वेरिएशन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। सो ऑल दीज आर द plant tissue culture method that involves for the development of the tissue culture plant। तो जैसे हम तुमको कुछ और भी बताते हैं, सपोज आई विल टॉक अबाउट जोमाक्लोनल वेरिएशन। Suppose Zomacolonal variation was discovered by the Larkin and Scoop। These are the scientists that helps in development of Zomaclone, several Zomaclone plants। तो जोमाक्लोन वेरिएशन क्या होता है, ये तीन वर्ड से बना है, जोमा प्लस क्लोन प्लस वेरिएशन। जोमा मीन सोमेटिक सेल, क्लोन मीन कॉपी, और वेरिएशन मीन चेंजेस इन द जेनेटिक कैरेक्टर्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, प्लांट हम डिफरेंट सोमेटिक सेल्स लेते हैं, उसको मीडिया के अंदर इनोकुलेट करते हैं, इससे प्लांट का डेवलपमेंट करते हैं। प्लांट का कैरेक्टर सेम होता है लेकिन जो जीनोटाइप होता है हेटेरोजाइगस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्लांट जो सोमेटिक सेल से बनता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं जोमाक्लोन प्लांट। तो जोमाक्लोनल वेरिएशन से बहुत सारा जोमाक्लोन प्लांट बनाया गया, जैसे बायो, मौसुदू, बरूना, फुसाजा के साथ। ये जोमाक्लोन प्लांट है इंडियन मस्टर्ड का, इसको इसलिए बनाया गया जिससे कि इरूसिक एसिड जो है, इरूसिक एसिड और इकोसिनिक एसिड का मात्रा कम किया गया, जिससे कि इसके रहने से जो ऑयल है वो ब्राउनिंग होता है, इट कंटिन्यू दी ब्राउनिंग इनटू द मीडियम, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इरूसिक एसिड एंड इकोसिनिक एसिड। इसके बाद जो है फिर जो है बायोल 902 बनाया गया, जिसका बायोल 902 जो जोमाक्लोन प्लांट जो है खिचड़ी रेखारा सिटावा, जिससे कि बीटा ओए जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए बनाया गया। इसके बाद जो है तुम्हारा ओनो जोमाक्लोन प्लांट था, शुगर केन था, जिसमें कि रेड रॉड शुगर केन को रेड ऑफ शुगर केन जो कि फंगल डिजीज था, उसको जो कॉज करता है क्लाटोट्राइका फाल्केटम, इसको रिड्यूस करने का बनाया गया। इसके बाद जो है आपका ये आंध्रो जोमाक्लोन लिंसिट का था, फिर बायो-30 जावा का जोमाक्लोन बनाया गया, फिर ये हमारा स्कारलेट जोमाक्लोन स्वीट पोटैटो का था। दीज और द जोमाक्लोन प्लांट्स that develops through monoclonal variation। So this is all about the plant tissue culture।